मृत्यु जीवन की एक सच्चाई है। कोई चाहे कुछ भी कह ले, कैसे भी कह ले, कोई भी झूठ बोल ले, लेकिन इस चीज़ से आज तक कोई नहीं बच पाया है। जिसने जन्म लिया है, जो पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन मरना ही मरना है सबको, तो फिर मृत्यु से भय क्यों? लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? मैं आज तक कभी शमशान घाट नहीं गया, इतना बड़ा हो गया हूँ। वो अलग बात है, मैं शहर में गया था शमशान घाट, लेकिन मैं गांव में आज तक कभी भी शमशान घाट नहीं गया। और शहर के शमशान घाट और गांव के शमशान घाट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। गाइस, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मुझे मौका मिलता है ये चीज़ समझने का और मैं चल देता हूँ शमशान घाट की ओर। दिल में डर तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि घर वाले कहते हैं शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जिसको आप झेल नहीं पाओगे। और ये बात कहीं ना कहीं सच है। गाइज, अगर मैं आपसे कहूँ कि मृत्यु दो प्रकार की हो सकती है, तो मेरा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सच में मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक तो आकस्मिक मृत्यु होती है, जिसमें लोगों की तबीयत खराब होती है, या फिर वो जो अचानक से चले जाते हैं, जिनकी उम्र अभी जाने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनका बुलावा आ जाते हैं और वो चले जाते हैं। और एक होती है ऐसी मृत्यु जिसमें उन्होंने अपनी जीवन को, अपने संपूर्ण जीवन को, अपने जब तक उनकी उम्र निर्धारित थी तब तक उन्होंने अपने जीवन को जिया। तो ऐसी जब मृत्यु होती है ना, तो उनको हम खुशी खुशी विदा करते हैं, जिसमें हम कभी कभार बैंड बाजा भी लगाते हैं उनके लिए, ताकि उनकी विदाई अच्छे तरीके से हो। इसमें फैमिली को उतना ज़्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन जब आकस्मिक मृत्यु होती है ना गाइस, तो अचानक से किसी का डेथ होना ना परिवार को एकदम झकझोर के रख देता है। बट कुछ भी बोलो, मौत तो मौत होती है, चाहे वो आकस्मिक हो या फिर समय पूर्ण होने के बाद। मुझे मौका मिलता है शमशान घाट जाने का। मैं आज तक कभी शमशान घाट नहीं गया होता हूँ और मेरे घर वाले जाने से भी मना करते हैं। लेकिन घर के बगल में ऐसा आकस्मिक मृत्यु होने के कारण मुझे शमशान घाट जाना पड़ा। और जहाँ तक मैं, ऐसा नहीं है मैं कभी शमशान घाट नहीं गया हूँ, मैं गया हूँ, बट मैं शहर में गया हूँ। और शहर के शमशान घाट और गांव के शमशान घाट में ना बहुत ज़्यादा अंतर है। वहाँ के शमशान घाट में आपको देखने को मिलेगा कि डेड बॉडी को चिता पे लिटा देते हैं, उसके ऊपर लकड़ी बिछा देते हैं और पूरा वही लोग जला के हमें राख दे देते हैं। लेकिन गांव में उससे बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अलग होता है। हमारा घर बिहार में पड़ता है और मैं अभी गांव में हूँ। और बिहार में ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो हम उनको गंगा नदी तट पर लेके जाते हैं। जैसे कि अगर मैं छपरा जिला से हूँ, अगर मैं छपरा जिला के रेडियस में बात करूँ, तो गंगा नदी पड़ती, घाघरा नदी और गंगा नदी का संगम स्थल पड़ता है, जिसमें रिविलगंज, सेमरिया करके ये 2-3 स्थान है, माझी, जहाँ पे ना लाशों को जलाया जाता है। तो हम लाश को लेके चल देते हैं गंगा नदी की ओर। आप लोगों में भी ऐसा ही होता होगा कि लाश को सबसे पहले कंधे पे उठा के कुछ दूर लेके जाते हैं। और हमारे यहाँ तो जनरली जहाँ नदी दूर है तो हमें गाड़ी से जाना पड़ता है, तो हम वहाँ तक लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे विधि विधान करके उनको गाड़ी पे रखते हैं, अच्छी तरीके से बांध देते हैं, और उसी गाड़ी पे सब लोग बैठ के हम लोग गंगा नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हम गंगा नदी की ओर बढ़ जाते हैं और हमारी गाड़ी गंगा नदी की ओर चलने लगती है। ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा जर्नी होता है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डरा होता हूँ, क्योंकि मैं कभी शमशान घाट नहीं गया होता। और मैं शमशान घाट पहुँच जाता हूँ।
एक बात सोचो गाइस, उस बेटे पे क्या बीतती होगी जो 4 पैसे कमाने के लिए अपने परिवार को छोड़ के शहर में जाके काम कर रहा हो और यहाँ उसकी माँ का देहांत हो जाए। जनरली बिहार में ऐसा ही होता है। बिहार के लोग किसी अदर प्रदेश में जाके, अदर स्टेट में जाके काम करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और अचानक से मान लो उनकी माँ का देहांत हो जाए और वो समय पे आ नहीं पाए, यहाँ तक कि वो आखिरी समय में अपनी माँ से मिल तक ना पाए। बिहार में ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है क्योंकि शहर बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और वहाँ से आने में 2 दिन का समय लग जाता है। तब तक हम उतना देर तक वेट नहीं करते। एक मर्द के दिल से ज़्यादा ना औरतों का दिल नाजुक होता है, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है ना, हम डेड बॉडी को घर से बाहर निकाल देते हैं। नहीं तो औरतें टूट टूट के बिखर जाएंगी। हम जैसे तैसे पहुंच जाते हैं नदी तट पर और ये मैंने पहली बार शमशान घाट गया था। वहाँ जाके मेरी गाड़ी लगी तो वहाँ पे एक नहीं 2-2 3-3 लाशें एक साथ गाड़ी पे आई और सब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो गाड़ी पे ही लोग आते हैं और वहाँ पे लकड़ियों का बहुत सारा दुकान होता है, तो हमें वहाँ से लकड़ी खरीदना होता है, तो हम वहाँ से लकड़ी खरीदते हैं। लकड़ी खरीदने के बाद हम डेड बॉडी को लेके रेलवे ट्रैक है उस पर चले जाते हैं जहाँ गंगा नदी रहती है। उस नदी के तट पर हम कोई अच्छा सा जगह देखते हैं, वहाँ पे हम लकड़ी बिछाते हैं। ये हम खुद से करते हैं, ना कि वहाँ के लोग करते हैं, हम खुद से करते हैं। हम अच्छा जगह देखते हैं, वहाँ साफ़ सफाई करते हैं उस जगह की, फिर हम वहाँ लकड़ी बिछाते हैं, फिर हम चिता सजाते हैं, फिर उस पर डेड बॉडी को लेटाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा गांव में जो ना दिल दहला देने वाली है। वहाँ पे जितनी भी लाशें चिता पे लिटी हुई थी ना, उनका पैर बाहर की तरफ निकला हुआ था। जो चिता पे जो लकड़ी साजी जाती है ना, उन पे उनका शरीर था आधा और उनका जो पैर था ना घुटने से लेकर नीचे तक वो बाहर की तरफ था, मतलब वो ओपन दिखाई दे रहा था। मैंने एक नहीं, मैंने कई सारी लाशों को देखा, सबकी चिता बिल्कुल वैसी ही सजी हुई थी। मैं देख के थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। फिर मैं घर आके अपनी दादी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो वो बात की बात है। मैंने ये चीज़ वहाँ पे देखा। फिर मैंने बहुत सारे डेड बॉडी को देखा जिनके साथ वैसे ही था। फिर जो भी प्रक्रिया थी पूर्ण हुई, उसके बाद बारी आई अग्नि देने की, मुख अग्नि देने की। तो मुख अग्नि दिया गया और मुख अग्नि देने के लिए वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, जो उनको हमारे यहाँ डोम बोला जाता है, जनरली वही अग्नि देते हैं, मतलब वही आग देने का सामान देते हैं और सामान देने का वो लोग पैसा चार्ज करते हैं। लकड़ी खरीदने के लिए पैसे, लाश ले जाने के लिए पैसे, वहाँ पे लाश को जलाने के लिए तक पैसे देने पड़ते हैं। तो समझ लो एक इंसान को ठीक से मरने के लिए भी, ठीक से जलने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो समझ लो पैसे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने बोला कि मेरे को 21,000 रुपये चाहिए। 21,000, देखने में इतना गरीब लेकिन एटीट्यूड इतना ज़्यादा, समझ लो, जिसको हमारे यहाँ जाति में डोम बोलते, सबसे नीच जाति के लोग होते, सबसे नीच जाति के। 21,000 ले दे के बात कुछ ऐसे ही रिक्वेस्ट करवा के कुछ जाके हुआ, वो बात की बात है। फिर उसने मुख अग्नि देने के लिए सामान दिया, उसने अग्नि दी। फिर आग, जो घर के जो रहते हैं वो आग देते हैं। फिर लाश जलने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। लाश तो बहुत अच्छी तरीके से जलना स्टार्ट हुआ, लेकिन लाश जलते जलते बाद में एक ऐसा वक्त आया
जब जो साथ में गए लोगों ने अपने हाथ से लाश जलाया। जनरली शहर में ऐसा होता है कि लाश वास्ते हमको कोई कुछ नहीं करना होता है, वही लोग जलाते हैं, एंड में हमें राख दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे हाथ में जो बांस होता है ना, बांस जिस पे हम लोग लेके जाते हैं, उस बांस को निकाल के उससे लाश को पीटा गया। अब समझ लो, लाश को पीट पीट के लाश को जलाया गया। मैंने पूछा लाश को पीट क्यों रहे, मार क्यों रहे हैं? तो मुझे बताया गया कि शरीर में कार्बन पकड़ लेता है ना, जलते हैं तो, इसलिए उसको पीट पीट के जलाया जा रहा है। जब जला तो पैर को तोड़ा गया बांस से मार मार के, फिर पैर को तोड़ के फिर पैर को वापस से उस पे रखा गया ताकि पैर जल सके। समझ लो गाइस, मरने के लिए भी कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है। एक इंसान मर गया है, उसको पूरा जलाने के लिए भी उसके शरीर के अंगों को तोड़ा जा रहा है, तोड़ा गया। ये हमारे यहाँ वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जिसको मैंने पहली बार देखा। और लाश नहीं जल रही थी तो उसको पीट पीट के जलाया गया। उसके बोलते उसके अंदर कार्बन पकड़ लेता है जलते हुए, तो उसको कार्बन को निकाल के जलाया गया। जब तक पूरी डेड बॉडी नहीं जल गई तब तक उसको जलाया गया। और जो जो चीज़ नहीं जल रहा था उसको पलट के इधर उधर करवर के जैसे तैसे जलाया गया। मैंने बगल में भी देखे, बगल में एक ऐसी लाश जल रही थी ना गाइस, जो जलते जलते गिर गई थोड़ी सी, उसका पैर एकदम फट गया। उसको ना पैर को उठा के जब डाले ना तो ऐसे पूरा ना, मैं ना बता नहीं सकता हूँ, मेरे को ना इतना ज़्यादा गंदा लगा, इतना ज़्यादा मेरे को वॉमिटिंग होने लगा, मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। बट मैंने कंट्रोल किया खुद पे, और मैंने इन सब चीज़ को अपनी आंखों से देखा। मैं समझा कि ऐसा होता है। उसके बाद लाश पूरी जल गई। गंगा नदी के तट पर ही थोड़ा सा पानी मारे वो लोग आए, जिन्होंने, जो डोम जिनको बोला जाता है, वो आए। उसके बाद उन्होंने उस पर पानी मारा, और जो भी लाश जब पूरा जल जाता है ना, थोड़ा सा पार्ट्स बचता है, तो उस पार्ट को ना गंगा नदी में विसर्जित कर देते हैं। मतलब वो गंगा नदी में चले गए। उसके बाद वहाँ पे लिखा जाता है, हम बोलते हैं क्या, राम नाम सत्य है, लेकिन वहाँ पे हम अपने हाथों से लिखते हैं, जो मुखाग्नि दिए होते हैं वो मरा। कहते हैं राम नाम सत्य है, मरा मतलब राम को उल्टा करके मरा लिख देते हैं। और ये जो मरा शब्द है, राम जी के पास वापस चले गया। राम जी ने उनको पैदा किया और वो राम जी के पास वापस चले गया। तो ये विधि विधान, ये प्रावधान हुआ। उसके बाद वो लोग डोम आए। फिर हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब कोई महिला की मृत्यु होती है ना, तो जो नाक में पहनते हैं ना सोने का, वो तोड़ के ना उनके मुख में डाल देते हैं। जब पूरी बॉडी जल जाती है ना, तो वो लोग आए और वहाँ पे पानी मार के सोना खोजने लगे कि जो मुख में जो सोना डाले थे वो मिलेगा मेरे को। वो लोग सोना खोजते रहे, मिले ना मिले वो बात की बात है, आई डोंट नो, मिला नहीं मिला ऐसा, बट ऐसा होता है। उसके बाद हमने जाके गंगा जी में जो जो लोग गए थे सब डुबकी लगाएं, गंगा जी से विनती करें हम। और उसके बाद हम वहाँ से आए बाहर फिर एक होटल में जाके हम सब खाना खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ खाना कोई नहीं खाता है। जब घर में किसी का डेथ होता है ना, तो कोई खाना वाना उस दिन पूरा नहीं खाता है। 2 दिन तक, जब तक दूल्हा नहीं लग जाता तब तक कोई कुछ नहीं खाता है। तो जितने भी लोग गए होते हैं वो वहाँ पे जाके खाना खाते हैं। उसके बाद हम वापस अपने घर की ओर आए, गंगा नदी में स्नान किए, और फिर हमारे यहाँ जो विधि विधान होता है, घर पे आके मिर्च काट के फिर दांत में रख के फिर आग वगैरह से कुछ विधि होता है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा हमारे में होता है। लेकिन ये सब चीज़ें बात की बात है, ये तो विधि का विधान है।
लेकिन ये जो मौत का सिलसिला था कि मरने के बाद भी एक इंसान को कैसे तोड़ मरोड़ के जलाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा दुखद था। तो गाइस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और राम नाम हमेशा के लिए सत्य है और सत्य ही रहेगा, ठीक है गाइस। बाय बाय, जय श्री राम। मरना तो तुझे है ही, तो क्यों अपनी मौत को और मुश्किल बना रहा है? मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है।